वेलकम टू कोटेलिया क्लासेस। दिस इज नवीन और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स कंटिन्यूड के लेक्चर नंबर 2 की। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट स्टार्ट किया था जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी तक कवर कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, आज हम सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी को कल हमने क्या किया था, बड़े अच्छे उसमें प्रूव करके देख लिया था कि हम इसको प्रूव भी कैसे करते हैं, भी कैसे आया था ये। सेम ऐसे ही आज हम इनको भी करते हैं, ताकि एक बार बच्चे ये है कि प्रूव करने से, जब आप इनको हाथ से प्रूव कर लेंगे, इनको समझ लेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे आया है, तो हमें याद रहना बड़ा इजी हो जाएगा, इनको हम इजीली याद रख पाएंगे। ठीक है, कल हमने क्या किया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आया था, a डिटर्मिनेंट इंटू आई n के इक्वल आया था। सेकेंड प्रॉपर्टी, आज क्या कहते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में कि एडजॉइंट ऑफ a इट्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, a के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? कैसे हुआ देखो, अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आया था, a डिटर्मिनेंट और इट्स पावर इंटू आई n के इक्वल आया था। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे डिटर्मिनेंट को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यानी हमने यहाँ भी डिटर्मिनेंट कर दिया, यहाँ भी डिटर्मिनेंट किया। क्लियर? अगर हमें ध्यान है तो हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की थी कि अगर a b का डिटर्मिनेंट अगर हम करते हैं तो a b का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। क्लियर? एक प्रॉपर्टी और की थी हमने कि अगर k इंटू a है और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं, k क्या था, कोई भी स्केलर, तो ये क्या हो जाता है कि k बाहर निकल जाता है, k क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है विद पावर n के साथ। इंटू में क्या आ जाता है, a ऑफ डिटर्मिनेंट। n क्या था, जो मेरी a मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर था। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, सेकंड कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A, और उन दोनों की क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इनको कैसे राइट कर सकते हैं, A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A इट्स डिटर्मिनेंट। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा अब हमारे पास, क्योंकि A डिटर्मिनेंट क्या खुद से एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये स्केलर है इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ में है, तो जब मैं स्केलर को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालता हूं तो क्या आ जाता है, स्केलर की पावर n होकर बाहर निकलता है। तो सेम ऐसे ही अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a और इसकी पावर क्या आ जाएगी, n, इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास, आई n और इसका डिटर्मिनेंट। इस वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी को हमने यूज करके राइट किया। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट तो क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? यानी हमारे पास टर्म क्या रह गई, a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट की पावर n। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या एक स्केलर है, और स्केलर में डिवीजन पॉसिबल है, यानी इसको इधर की बजाय इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास चेक करो बच्चे, सिंपली क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इट्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी n-1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चे वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें याद रखनी होगी क्योंकि वो जेई एडवांस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये दोनों वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है कि एडजॉइंट A, कोई मैट्रिक्स A है, उसका एडजॉइंट और उसका भी एडजॉइंट अगर मैं लेता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, A डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू a के इक्वल हो जाता है। a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू a के इक्वल हो जाता है। अगर इसका मुझे प्रूफ करना है तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कि जो b मैट्रिक्स हमने ली वो क्या ले ली, एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल ले ली, या हम ये कहें कि एडजॉइंट ऑफ a को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है,
अब हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लिकेशन उसके एडजॉइंट के साथ में किसके इक्वल होती है, उसके डिटर्मिनेंट इनटू आई एन के इक्वल होती है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यही थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू आई एन के इक्वल थी। क्लियर। b की वैल्यू जो हमने यूज की थी वो पुट कर लेते हैं। b को हमने क्या माना था, वो b की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट, ये एडजॉइंट तो यही वाला एज इट इज, b की क्या थी, एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इट्स डिटर्मिनेंट इंटू आई एन के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या था, अभी हमने किया है। एडजॉइंट ऑफ a क्या था, a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। क्लियर। इनको हमने एज इट इज राइट किया, मीन्स एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर हुआ। अब हमें आइडेंटिटी में क्या चाहिए, देखो आइडेंटिटी क्या कहती है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए है, ये जो एडजॉइंट ऑफ a है ये गलत है। अगर हम हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते तो ये एडजॉइंट ऑफ a क्या है, गलत है, हमारे पास ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसको हमें खत्म करना है। अब खत्म करना है, इसको उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाएगा, और मैट्रिक्स के केस में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं क्या कर दूं, a से मल्टीप्लाई कर दूं। a से अगर यहां मल्टीप्लाई किया तो a से हमें राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या बन जाएगा, a डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। ये वाला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a को एज इट इज रख लेते हैं। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में क्या आ गया, a इंटू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन इंटू आई एन। अब अगर मैट्रिक्स है किसके साथ में, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की किसी स्केलर के साथ में, तो वो बच्चे कॉम्यूटेटिव होती है। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेम होती है तो a डिटर्मिनेंट इंटू एन, ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो इसको तो बाहर रख लेते हैं, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, ये बाहर आ गया तो a इंटू आई एन। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाती है, यानी मैं इसको सिंपली ऐसे राइट कर सकता हूं। क्लियर हुआ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, मीन्स आइडेंटिटी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे क्या है, स्केलर। स्केलर है तो डिवीजन पॉसिबल है, इसको उस साइड में ले जाते हैं, यानी ये उधर जाने के बाद डिवाइड में आएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। यहां से हो जाएगा ये गायब। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आ गया, अगर एक पावर को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू a, a डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन इंटू a। यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। यानी हमने क्या किया, अब इसको याद ही रखना है। प्रूफ तो हमने कर लिया, लेकिन याद रखने के लिए कंफ्यूजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को तो हमने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट के साथ में इसका थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं। जब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला था तो वो क्या था, ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन आता। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए पे, सेकेंड वाली से रिलेट करना इसको, एडजॉइंट ऑफ ए पे अगर मैं एक एडजॉइंट दोबारा से लगा दूं, एडजॉइंट ऑफ ए पे एक एडजॉइंट दोबारा से लगा दूं तो वो क्या बना देगा, जो यहाँ पे था a की पावर n माइनस वन था तो उसमें से एक कम कर देगा, यानी n माइनस टू। क्लियर। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें जब हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बच्चे, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम इस a को लिखना भूल जाते हैं साथ में। क्लियर है। याद रखने के लिए ध्यान रखो कि एडजॉइंट ऑफ a क्या था, मैट्रिक्स था, और उसका एडजॉइंट फिर से क्या बनाएगा, मैट्रिक्स।
अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरी मैट्रिक्स है तो मेरी राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर है? यानी यहां से तो क्लियर हो गया कि a की पावर क्या आएगी, n-2 आ जाएगी, मीन्स a डिटर्मिनेंट की पावर n-2, लेकिन साथ में a भी आएगा क्योंकि वो मैट्रिक्स है। याद रखने के लिए इसको हिंट में बनाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस a को भूल जाते हैं क्वेश्चंस करते टाइम पे, प्रॉपर्टी करते टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बिल्कुल इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे ना, या मैं करवाऊं? मैं ही करवा दूं? चलो फिर मैं ही करवाता हूं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 और इट्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या की है? एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया था? ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू ए के इक्वल आया था। क्लियर? फिर से क्या कर देते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। दोनों साइड क्या ले लेते हैं? डिटर्मिनेंट। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, अब इसको तो मैं फर्दर सोल्व नहीं कर सकता लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये मैट्रिक्स है कंप्लीट और इसका डिटर्मिनेंट है। अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया? ये जो टर्म है ये क्या एक स्केलर है जिसकी मल्टीप्लीकेशन ए के साथ में और उसका क्या है? डिटर्मिनेंट। तो स्केलर बाहर निकलेगा विद पावर n होकर निकलता है, यानी a की पावर n-1। ये क्या था? एक स्केलर था, इसकी पावर कितना आएगी बाहर? n, और रह क्या जाएगा हमारे पास? a डिटर्मिनेंट। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी कि के ए किसके इक्वल होता है? k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो a के साथ में था वो पूरा क्या था? स्केलर था। जब उसको मैंने बाहर निकाला डिटर्मिनेंट से तो उसकी पावर n हो गई और अंदर क्या रह गया? सिंपली a का डिटर्मिनेंट रह गया। क्लियर? अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की डिटर्मिनेंट और उसकी पावर यानी n² माइनस, नहीं यहाँ पे n-1 नहीं था, -2 था, मैं भी गड़बड़ कर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट था ना, तो -2 आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे 2, तो n² माइनस 2n आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या है? a का डिटर्मिनेंट है। क्लियर? अब अगर ये देखें तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी, मीन्स a डिटर्मिनेंट n² माइनस 2n और प्लस 1, और ये जो टर्म है ये क्या बन गई? n-1 का होल स्क्वायर बन गई, यानी a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? यानी एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा? a का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और इसका स्क्वायर। देखो इन दोनों का तो हम डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं, सेकंड और फोर्थ आइडेंटिटी का। अब प्रूफ हमने कर लिया। अगर याद रखना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट क्या था? ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। फिर हमने किसका निकाला है? एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एक एडजॉइंट की पावर हमने एक्स्ट्रा दे दी, एक एडजॉइंट इसको एक्स्ट्रा दे दिया। तो यहां राइट हैंड साइड में जो a का डिटर्मिनेंट आया था उसकी एक पावर इंक्रीज करनी है, मीन्स n-1 तो पहले से था, उसका स्क्वायर कर दिया, मीन्स n-1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इन दोनों प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इनको ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टीज बच्चे आप करेंगे तो आप खुद से ट्राई कर देंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी का ही प्रूफ करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपली निकालना, आप कोई भी एग्जांपल लीजिए और उसके थ्रू करके देख लेना। क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स A है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया और फिर मैंने उसका क्या लिया? एडजॉइंट लिया। तो ये किसके इक्वल होगा कि मैं पहले A है उसका पहले क्या ले लूं? एडजॉइंट ले लूं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लूं, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? एक क्या कहता है कि एडजॉइंट है किसका? अगर a की पावर, मान लो a की मैं कुछ भी पावर ले लेता हूं,
कोई मैट्रिक्स ए थी जिसकी मैंने क्या ली, पावर ली, और उसका मैंने क्या लिया, एडजॉइंट लिया। कोई मैट्रिक्स ए था, उसकी मैंने पावर ली और उसका एडजॉइंट लिया। ये किसके इक्वल होगा कि मैं पहले एडजॉइंट ले लूं और फिर मैं उसकी पावर ले लूं, दोनों क्या रहेंगे, सेम होंगे। ठीक है। एक क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर कोई दो मैट्रिसेज हैं और उनका मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। एडजॉइंट बी रिवर्स में ऑर्डर होता है, किसके तरह से, ट्रांसपोज की तरह से। याद रखने के लिए याद रखो, क्योंकि ये जो एडजॉइंट हमने निकाला था ये किसकी हेल्प से निकला था, ट्रांसपोज की हेल्प से निकला था। तो एडजॉइंट का भी जब हम ओपन करेंगे वो भी ट्रांसपोज की तरह क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो फिर से एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है और ये भी कई बार छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। देखो क्या कहा इसने, एडजॉइंट ऑफ के ए किसकी इक्वल होगा, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। कंफ्यूजिंग मैंने क्यों कहा बच्चे, क्योंकि एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन हमने की थी डिटर्मिनेंट के केस में। अगर के ए है और उसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं तो वो किसके इक्वल था, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट के इक्वल था, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट। अब हमने देखो जब डिटर्मिनेंट में थे तो के की पावर n बाहर निकला था, लेकिन जब एडजॉइंट का केस कर रहे हैं तो के की पावर n-1 बाहर निकल रहा है। जब यहाँ पे थे डिटर्मिनेंट में तो के की पावर n बाहर निकला था, लेकिन जब एडजॉइंट का केस करेंगे तो के की पावर n-1 होकर बाहर निकलता है। कैसे हुआ ये देखो, हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स है, उसको अगर उसी के एडजॉइंट से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इंटू आई ऑफ n के इक्वल होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, a डिटर्मिनेंट इंटू आई n के इक्वल होता है। क्लियर। अब अगर इसको ओपन करें, क्योंकि ये तो क्या सिंपली स्केलर, यानी k इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, अगर यहां से k को बाहर निकाल लेंगे तो k की पावर n बाहर निकलेगी, साथ में क्या आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट और इंटू में क्या आ गया, आई n। क्लियर। k क्या है, स्केलर है, स्केलर है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, k की पावर n-1 इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई n के इक्वल आ जाएगा। ये उस साइड जाने के बाद डिवाइड में हो गया, एक k से k कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए है। ये a हमारे पास गलत आ रहा है, इसको हमें नहीं चाहिए। अगर आइडेंटिटी को देखना है हमें तो ये नहीं चाहिए। अगर a को खत्म करना है तो एक तो ये होता है कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएं, बट ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल है नहीं। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ a से हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर एडजॉइंट ऑफ a को लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करना होगा। अब फर्स्ट दोनों टर्म तो क्या है, स्केलर है, स्केलर है तो हम मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे बच्चे, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए किसके इक्वल होगा, a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए डिटर्मिनेंट इंटू आई n के इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट इंटू आई n के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। ये दोनों क्या थे, स्केलर थे, इनको मैं क्या रख लेता हूँ, एज इट इज रख लेता हूँ। अब क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई n। एडजॉइंट ऑफ a क्या है, मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वही मैट्रिक्स
दोबारा से आ जाती है। क्लियर? डिटर्मिनेंट को इधर एक से कैंसिल कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, यानी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा मेरे पास, k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a रह जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रूफ? ओके, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही बच्चे तो इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखो कि ये प्रॉपर्टीज हमें हर हाल में करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन अगर कंपटीशन है तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंफ्यूजिंग किस लिए कहा था, ये इस वजह से कहा था मैंने कि अगर डिटर्मिनेंट है तो k की पावर n बाहर निकलता है, लेकिन अगर एडजॉइंट है तो k की पावर n-1 होकर बाहर निकलता है। बस इतना सा ध्यान रखना हमें। क्लियर हुआ? आज हम करते हैं सिर्फ यहीं तक, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया होगा कि जो कंपटीशन में है, मेंस में या जेईई एडवांस में, वो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।